सबसे पहले आप मिडिल क्लास से होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को सामना करना ही आपको सबसे बड़ा एक वो है। तरफ आँखों से आँसू गिरेंगे तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक जज़्बा और एक हिम्मत भी पैदा होगा कि कुछ हट करके किया जाए। जी, मोहम्मद आफ़ताब आलम साहब दिल्ली में रहते हैं, सिलाई का काम करते हैं, दीगर कई मज़दूरी का काम करते हैं और अपने घर को चलाते हैं और उसके साथ-साथ मिक्स मार्शल आर्ट की तैयारी भी करते हैं स्ट्रॉ वेट में और 7 बार चैंपियन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। इंटरनेशनल 7 मर्तबा 7 चैंपियन बार हैं आप। चैंपियन एमएमए इंडिया। इंडोनेशिया गया ट्रेनिंग के लिए, 90 दिन का कैंप था मेरा। वहाँ पे 5 लाख रुपए का खर्चा आया था। 5 लाख 5 लाख रुपए। तो उसमें से 3 लाख रुपए किसी से लिए थे, अभी भी वो हैं। अच्छा, अभी भी वो कर्ज़ ये बाकी है। शोल्डर कभी-कभी यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाता है, फाइट के दौरान। कभी-कभी हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो ये सारे सर्जरी करवाने में ना सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। 2 ज़मीन थे, वो बेच दिए, बोले कि जो करना है करो, अलग कर रहे हो हट के तो करो। पापा सपोर्ट वाक़ई करते हैं, अपने अल्लाह का अंदर शुक्र है। जज़्बा रखें, हिम्मत रखें, मंज़िल आपके कदम चूमेगी। हज़ार बर्क़ गिरे, लाख आँधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जो भी मेहनत करने वाले हैं, जिनके अंदर हौसला है, हिम्मत है, कुछ कर गुज़रने का जज़्बा है, तो इतना जान लीजिए कि मंज़िल जो है, उनके कदमों के नीचे होती है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं मोहम्मद आफ़ताब बाबू, इंटरनेशनल चैंपियन हैं, मिक्स मार्शल आर्ट में। इनके बारे में हम मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे, इनसे भी बात करेंगे। कि ये जो सफ़र हुआ है, ये सफ़र किस तरह से तय हुआ है, लेकिन हम मुख़्तसर में आपको बता दें, आफ़ताब बाबू नानपुर गाँव के रहने वाले हैं। नानपुर में एक सिलाई मास्टर हैं, सदुल हसन साहब, उनके साहबज़ादे हैं और खुद भी सिलाई मास्टर हैं। सिलाई करके अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, ज़िंदगी भ भरण-पोषण का काम करते हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिद मोहतरम भी, जिन्होंने अपने बच्चों को निखारने के लिए एक वक़्त दिया, अपने बच्चों की ज़िंदगी को सँवारने के लिए एक वक़्त दिया और साथ ही आपको बता दें आफ़ताब बाबू, इनकी जो ज़िंदगी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे इनकी ज़ुबानी, तो आपके एक तरफ आँखों से आँसू गिरेंगे, तो दूसरी तरफ आपको बता दें, कि एक जज़्बा और एक हिम्मत भी पैदा होगा कि कुछ हट करके किया जाए। देश के लिए किया जाए, गाँव के लिए किया जाए, अपने इलाके के लिए किया जाए, अपने लिए किया जाए, अपने ख़ानदान और अपने माँ-बाप के लिए किया जाए। इसी तरह का जज़्बा जो आपके दिलों के अंदर पैदा कर दे, तो हम आज इनसे बात करेंगे। लेकिन इससे कबल हम आपको बता दें कि मोहम्मद आफ़ताब आलम साहब दिल्ली में रहते हैं, सिलाई का काम करते हैं, दीगर कई मज़दूरी का काम करते हैं और अपने घर को चलाते हैं और उसके साथ-साथ मिक्स मार्शल आर्ट की तैयारी भी करते हैं। और अभी कबल में ही इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फ़ाइट का मुकाबला रखा गया था, जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल मेडल हासिल किया है। इंडोनेशिया और थाईलैंड को हरा करके जीत का परचम लहराया है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं उर्दू न्यूज़ बिहार की पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि जैसा कि मुझे जानकारी हुई कि आप एक सिलाई मास्टर के साहबज़ादे हैं, खुद भी सिलाई का काम करते हैं और भी कई तरह का काम कर चुके हैं घर परिवार को चलाने के लिए। तो किस तरह से ये सफ़र तय हुआ और मिक्स्ड मार्शल आर्ट तक कैसे पहुँचे? हम चाहेंगे कि मुख्तसर में आप हमारे नाज़रीन, हमारे दर्शकों को पहले मैं पढ़ाई छोड़ा, पढ़ाई के बाद मैं सिलाई करा क्योंकि खानदानी काम है सिलाई का। पापा, बड़े पापा सारे लोग सिलाई-विलाई करते थे, तो मेरे को भी सिलाई में डाल दिए। मैं भी जाके सिलाई किया। उसके बाद लक्ष्मी नगर में मैं सिलाई किया, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे पापा जीजा जी के पास भेज दिए, अब बड़े भाई के पास, चाचा के उसके पास। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ भी सिलाई किया। सिलाई कर के मैं ऐसे ही पार्क में जा रहा था, तो मैं आसिफ भाई है वो नागलोई में, जी, तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैं देखा यार इतना खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे हैं, फेस पे इतना पंचेस खा रहे हैं, अच्छा, तो इतना फेस पे पंचेस खाना बहुत टफ होता है। जी, तो मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि यार करते हैं थोड़ा-सा फन के लिए। फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, 2-3 महीना उसके पास किए, तो वो फिर बोले कि मैं छोटे लेवल का हूँ, तुम अकेडमी में एडमिशन ले लो। तो मैं अकेडमी में एडमिशन लिया, 2-3 महीने ट्रेनिंग किया। मेरा फर्स्ट फाइट हुआ था तालकटोरा स्टेडियम में, ताइक्वांडो का। उसमें मेरा फर्स्ट फाइट में ही गोल्ड मेडल लगा। मैं बिहार का सबसे पहले, और ऊपर से मैं कभी इतना बड़ा स्टेडियम नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा था। और इतने बड़े लोग, इतने बड़े स्टेडियम, इतने बड़े-बड़े लोग वहाँ पे, बड़े बहुत तगड़े बॉडीगार्ड, बाउंसर-वाउंसर कभी देखा ही नहीं था। गाँव, सिलाई और मशीन छोटे परिवार से भी आते हैं। था ही नहीं। तो वहाँ जाके हिल गया मैं, वीडियो कॉल पे मम्मी को, सबको दिखा रहा हूँ, अम्मी को, बड़े मम्मी को। एक अलग लेवल की हाँ, खुशी थी वो। कि मैं इतना बड़ा स्टेडियम में आया हूँ फाइट खेलने, ये वो। फिर वहाँ पे मेरा आया गोल्ड मेडल।
तो उसके बाद कोच बोलने लगे कि अब दूसरा फाइट खेलो, तीसरा खेलो, ऐसे करके सिलसिला चलते रहा। तो मैं 1.5 साल, 2.5 साल तक के मैं ताइक्वांडो किया, फिर ब्लैक बेल्ट हुआ, फिर वहाँ से मेरे को शिफ्ट कर दिया लक्ष्मी नगर जीजाजी। बोले कि वहाँ ही रहो, अब यहाँ पे हो गया, बहुत दिन हो गया, तो उधर चले गए हम, पापा भी वहाँ पे रहते हैं। तो लक्ष्मी नगर में भी सिलाई किया, वहाँ पे अकेडमी जॉइन किया एमएमए का, कॉम्बैट एमएमए क्लब। फिर वहाँ से सर को बोले थे ताइक्वांडो सिखाने के लिए, कासिम सर थे और पवन सर, बोले कि ताइक्वांडो सिखाऊंगा, और एमएमए में कब कन्वर्ट कर दिए मेरे को भी नहीं पता लगा। फाइट खेला, फर्स्ट फाइट में हारा, मैं एक शॉक लगा था, गर्दन दबा के हार गया, मैं टैप आउट कर दिया, हार मान लिया। सेकंड थर्ड फाइट से मेरा मेडल लगना शुरू हो गया। तो ऐसे करके एकेडमी में बोल रहे कि सर फाइट खेलो खेलो, खेलते खेलते मैं नेशनल 7 टाइम चैंपियन बन गया। मैं स्ट्रो वेट में 7 बार चैंपियन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। नेशनल 7 मर्तबा 7 बार चैंपियन एमएमए इंडिया में। और एमएफएन कंटेंडर सीरीज जो टैगो श्रॉफ की मॉम और उसकी सिस्टर करवाती है, जी। उससे मेरा सिल्वर मेडल है एमएफएन में। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट रह गया था, गोल्ड मेडल वालों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, अगर मिल जाता तो और बेस्ट होता हमारे लिए। उसके बाद इंडोनेशिया गया ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे तो फाइट फिर मिला। ये बताइए कि ये जो मरहला रहा, यानी कि यहाँ से वहाँ से वहाँ जाना, या वो दूसरी-दूसरी एकेडमी जॉइन करना, तो ये इन सब में पैसा भी खर्च होता होगा। कहाँ से पैसा लाते थे? सबसे पहले मैं तो खुद भी सिलाई करता था, 20-22 हज़ार रुपये वहाँ से कमा लेता था मैं। उसके बाद धीरे-धीरे मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग का मिलने लगा, जैसे ही मेडल लगने लगा ना, तो लोगों ने बोला कि सर मेरे को सिखा दो, सर मेरे को सिखा दो। तो मैंने पर्सनल क्लासेस भी देना स्टार्ट किया, वहाँ से भी अर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर वहाँ से भी हो गया, इधर से भी हो गया, कुछ पापा भी दे देते थे और कुछ भाई-वाई भी दे देते थे। तो वहाँ से मैं लगाते-लगाते यहाँ तक पहुँच गया था। जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के इंडोनेशिया गया ट्रेनिंग के लिए, 90 दिन का कैंप था मेरा, वहाँ पे 5 लाख रुपए का खर्चा आया था, 5 लाख। 5 लाख रुपए। तो उसमें से 3 लाख रुपए किसी से लिए थे, अभी भी वो है। अच्छा, अभी भी वो कर्ज़ बाकी है? हाँ, बाकी है, बोल सकते हैं, नाम नहीं ले सकते। जी, जी। कर्ज़ है, इंशाल्लाह वो भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। जैसे ही प्रो स्टार्ट होगा, प्रो में अर्न होता है, एमेच्योर में आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। एमएमए एक ऐसा गेम है, उसमें आपको खाने-पीने का बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंजरी में पैसे लगते हैं। मान लीजिए आप फाइट खेल रहे हैं, आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, हुँ। कभी बैक शोल्डर उतर गया, ये शोल्डर कभी-कभी यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाता है फाइट के दौरान। कभी-कभी हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो ये सारे सर्जरी करवाने में ना सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। अभी तक मेरे को 7 साल हो गए, 7 साल में मिनिमम कम से कम 25 लाख रुपए खर्च हुआ। 30 लाख। कहाँ से लाए ये 25 लाख रुपए? 25 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए बड़े अब्बू ने दे रखा है। 20 लाख रुपए में से मैंने, कुछ ज़मीन है, पापा बेच दिए थे। बोले कि ज़मीन भी बेच दी है। 2 ज़मीन थे वो बेच दिए, बोले कि जो करना है करो, अलग कर रहे हो हट के तो करो। पापा सपोर्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और फैक्ट्री में उस टाइम पे मैं बहुत अच्छा कमा रहा था, अच्छा खासा कमा रहा था। घर में कितने लोग हैं आप? मेरे घर में 3 भाई, 1 बहन, मम्मी-पापा। और बाकी भाई सब क्या करते सबसे बड़ा मैं हूँ, हैं? सबसे और बड़े। एक 10th में, एक मदरसे में। अच्छा, आपकी कहाँ तक पढ़ाई? मेरी 8th क्लास तक हुई है और मदरसे लाइन्स हुई है। घर के लोग ये भी कहते होंगे यार कि जाओ कमाने जाओ, क्योंकि कमाई की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है घर परिवार चलाने के लिए। कब तक आपको हम पैसा देते रहेंगे? क्या मतलब कैसा महसूस करते हैं? कैसे? महसूस तो बहुत खतरनाक सा सीन होता है, लेकिन अब ये भी है कि आप मेरा घर देखोगे ना तो ऐसा बोलोगे कि यार इतना पैसे खर्च कर रहा है वहाँ पे, ये बेवकूफ़ है। 99% बंदा मेरे को बेवकूफ़ बोल सकता है। बोलेगा यार 25 लाख वहाँ लगाया, 25 लाख में घर बना लेता। 25 लाख में मैं घर तो बना लेता, लेकिन मेरा करियर नहीं बनता ना। अब मेरा करियर बन जाएगा, वो घर भी बन जाएगा, मेरे फैमिली वाले भी सही रहेंगे। जब तक कि आप करियर नहीं बनाओगे ना, तब तक कि आपका कुछ नहीं होगा। अब मैं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड से सब सिलाई कर रहे थे, सब कर रहे। अब वो न ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा लेंगे? 20,000, 15,000, इतना में क्या होगा अभी की डेट में? अभी आगे क्या तैयारी है? क्या करना है आप? अभी आगे ट्रेनिंग क्योंकि करना है। इंटरनेशनल तो जीत चुके हैं। जी, यस। आगे क्या है? इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन तो बन गया अब, तो इसके लिए, इसके बाद प्रो। अब कब तक हम पैसे लगाएँगे? अब हमें भी पैसे चाहिए। हुँ। तो एमएम मिक्स मार्शल आर्ट में एक ऐसा एमेच्योर ये होता है कि आप सीखते हो, और प्रो करियर ऐसा है कि आपको पे करते हैं। आप, आपका 2-3-0 का रिकॉर्ड हो गया, 2-3 फाइट जीतते गए, तो उसका आप उसके बाद आपको अच्छा पे मिलने लगता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छा ही हो, अपना बेस्ट दें। 2025 से प्रो मिलने स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफाइल गया हुआ है हर जगह, अब देखते हैं कब अच्छा, आता अब तक जो है जितने भी स्पॉन्सर वगैरह, जैसे कि आप तो रहते हैं दिल्ली शहर में,
वहाँ बहुत सारी कंपनी होती है, तो किसी कंपनी ने या किसी शख्स ने आपसे संपर्क नहीं किया, राब्ता नहीं किया? जी, अभी तक तो कोई नहीं किया है फिलहाल, अब आगे इंशाल्लाह देखते हैं क्या अच्छा, होगा। मान लीजिए कोई कंपनी नहीं है, कोई संस्था, कोई एकेडमिक नहीं है, अगर आम लोग में से जो वीडियो देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, उसी में से किसी के अंदर जज़्बा हो कि नहीं यार, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत नीचे से उठा है, कुछ मदद की जाए, तो वो किस तरह से मदद करेंगे आपकी? किस तरह से? अभी तो अकाउंट का वो है, मेरा नंबर भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी वो कर सकते हैं। ऐसे नंबर शो ऑफ करना तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, कि बहुत सारे लोग नंबर वो कर लेंगे, तो मैं अपना इंस्टा आईडी दे सकता हूँ, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है असल में, हमारे नाज़रीन भी कभी-कभी घबरा जाते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो बनाते हैं आप। हम मुख्तसर में यानी कि शॉर्टकट में जानना चाहेंगे, तो आखिरी सवाल है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप नौजवान हैं और ख़ास तौर से बहुत नीचे तबके से, बहुत नीची जगह से उछाल मारने की अभी कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक कुछ ज़ीना आपने पार किया है। तो जो नए नौजवान हैं और ख़ास तौर से जो ज़री बैग वग़ैरह और भी दीगर कामों में हैं, या जो लोग पढ़ाई करने अभी स्टूडेंट हैं, अभी मुस्तक़बिल की सोच रखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़िंदगी में वो किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाएँ? ये सबसे पहले आप मिडिल क्लास से होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को सामना करना ही आपको सबसे बड़ा वो है, और उसके साथ-साथ आप अपने बॉडी पे भी ध्यान दीजिए। सुबह-सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठिए, वॉक कीजिए, वर्कआउट कीजिए, बाहर में है तो जिम-विम कीजिए। अगर जिम नहीं है, अगल-बगल में एमएमए स्पोर्ट्स है, तो वो भी कोई-सा भी एक वो जॉइन कीजिए। आप 1 घंटे अपने बॉडी को दीजिए, इससे आपका बॉडी भी फिट होगा, आपकी एज भी बढ़ेगी और आपके लिए तंदुरुस्त भी रहेंगे। शुक्रिया, वक़्त निकालने के लिए। तो आप हैं मोहम्मद आफ़ताब बाबू, इंटरनेशनल चैंपियन हैं मिक्स मार्शल आर्ट में, जैसा कि इन्होंने बताया है। लेकिन निहायत ही अफ़सोसनाक बात ये है, गमनाक बात ये है कि ये समझ लीजिए कि एक कीचड़ के कमल, कीचड़ में जिस तरह कमल खिलता है, वो कमल है ये। और अपने गाँव, अपने इलाके, एक छोटा-सा कस्बा है नानपुर, सीतामढ़ी ज़िला में पड़ता है। बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में पुपरी अनुमंडल क्षेत्र है और नानपुर एक छोटा-सा गाँव है। और छोटे से गाँव से निकल के ये दिल्ली जाते हैं, सिलाई का काम करते हैं और भी दीगर काम करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि भाई बहुत सारी चीज़ों को मैं रोड पे बेचा हूँ, घूम-घूम के बेचा हूँ। इस तरह से वो ये आगे निकल रहे हैं और उसके बाद अपने अंदर एक ख़्वाब, एक सोच पालते हैं कि भाई फाइटिंग किया जाए, कराटा सीखा जाए। और उसमें भी अपना कदम जमा देते हैं और जमाते ही नहीं है बल्कि आपके लिए और हमारे लिए और हम सब के लिए इंटरनेशनल चैंपियन बन कर के लौटते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हम सब इनका ना ताउन कर पाते हैं। एक छोटा-सा ज़ुबान से इनको इनकी तारीफ़ भी नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि आप तमाम लोग ख़ास तौर से ऊपरी क्षेत्र के भी हैं तो जानते होंगे, तो आप जान जाइए। इंटरनेशनल चैंपियन हैं, मिक्स मार्शल आर्ट यानी कराटे के। तो अगर जो लोग हैं उस लायक, तो आप इनका सपोर्ट करें, सहयोग करें, मदद करें, जिस तरीके से भी हो, उस तरीके से इनकी मदद करें। बाकी अपने अंदर जज़्बा रखें, हिम्मत रखें, मंज़िल आपके कदम चूमेगी। इसी तरह की खबरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।